मैडम को फोटो बना दिए तो मैडम फोटो को पैसा देंगे नहीं दे रहे हमारे बीच बा पैसा देके श्री बड़ा बढ़िया सुंदर से आगे मत आना दादा। हो गया भैया भैया हटे ना पीछे हटे ना भैया 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 पकड़े ना। आज खत्म हो गया पहला चुनाव के बाद ये पहला और संक्षिप्त सत्र था। जरूरी औपचारिकताएं पूरी हुई हैं। सदस्यों का नए नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण और उसके बाद अध्यक्ष का निर्वाचन, राज्यपाल का अभिभाषण और फिर द्वितीय अनुपूरक की मंजूरी। अब अगला सत्र बजट सत्र लंबा होगा। उसमें गर्माहट परंपरा हम क्या हटाने वाला चुके हैं और नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ हटाने वाला पहले पूर्ण बजट हम पारित करते रहे हैं और उसी परंपरा के अनुरूप चाहेंगे कि लंबा सत्र हो और उसमें हम अपने अगले कार्यक्रमों के बारे में और विस्तृत रूप से कह पाएंगे और इस बीच में जो हमारे कुछ निर्णय होंगे उस हिसाब से कुछ विधेयक भी आएंगे। तो ये तो संक्षिप्त सत्र था लेकिन बहुत ही उपयोगी था और मैं सभी सदस्यों को क्रिसमस की बधाई देता हूँ और नए वर्ष की भी बधाई देता हूँ। नया वर्ष बिहार के लिए शुभ हो। बिहार के लोगों को भी मैं इसकी शुभकामनाएं देता हूँ और बिहार की जनता के प्रति जो हम लोगों की प्रतिबद्धता है, हम लगातार अनवरत अपना काम करते रहेंगे और निश्चित रूप से बिहार आगे बढ़ेगा। बिहार को आगे बढ़ने से अब कोई रोक नहीं सकता है। सर तो सेशन बिहार का बच्चा बच्चा अब जाग चुका है। सर सेशन खत्म हुआ, आप दिल्ली जाएंगे? दिल्ली तो जाना हमारा प्रस्तावित है, अभी तिथि तय नहीं हुई है। प्रधानमंत्री से समय मांगकर दिल्ली जाएंगे और बिहार के कई मसले हैं, उसको उन मसलों को फिर उनके ध्यान में लाएंगे और हम चाहेंगे कि केंद्र का हमें सहयोग मिले ताकि बिहार का अपेक्षित विकास हो सके। सर काफी चर्चा रही सर एमएलए फंड और संपत्ति का ब्यौरा। हमने इसकी घोषणा कर दी है। मैं खुद अपनी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत कर दूंगा, उसको घोषित करके वेबसाइट पर डालूंगा। हमारे मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी अपनी संपत्ति की विवरणी भेजेंगे, उसको भी हम सार्वजनिक कर देंगे और प्रति वर्ष ऐसा किया जाएगा। और इसके लिए हमने जो जरूरी आदेश है वो अभी हमने दे दिया है और निर्णय ले लिया और इसका उल्लेख हमने विधानसभा में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए हमने इसका कहा था। जहाँ तक एमएलए फंड का सवाल है, इसके बारे में हमने एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में इसका उल्लेख किया है। बहुत बदनामी होती है और इसको अब
समाप्त करना चाहिए। हाँ, विधायक लोगों के क्षेत्र की समस्याएं रहती है और बहुत सारी योजनाएं जो किसी अन्य प्रकार से मंजूर नहीं रहती है, उसको पूरा करने की आवश्यकता माननीय विधायक महसूस करते हैं। तो इसके मद्देनज़र हम कोई अलग से विकास की योजना बनाने की कोशिश करेंगे, उस पर चिंतन मनन चल रहा है। लेकिन जहाँ तक ये ऐच्छिक कोष का प्रश्न है माननीय विधायकों का, इसको समाप्त करने का वक्त आ गया और कतिपय माननीय सदस्यों ने मुझसे मिलकर भी और कुछ लोगों ने तो लिखा भी है और इसका सर्वत्र स्वागत हुआ। लेकिन हाँ, मैंने विधानमंडल दल की बैठक में कहा था कि क्षेत्र के विकास से संबंधित कोई बातें, छोटी मोटी समस्याएं होंगी, वो न उलझें, इसका भी हम लोग प्रयत्न करेंगे। लेकिन अब जिस प्रकार से योजना चली, अब इसको लेकर शिकायतें ज़्यादा है और दरअसल ये बदनामी ज़्यादा देता है और ये किसी के भी हित में नहीं है। और अगर ये बंद हो जाएगा तो आप देखेंगे जनप्रतिनिधियों के प्रति सम्मान का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और यह ज़रूरी है। हमें लड़ना है, जो कुछ भी जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करना है। इसलिए कहा गया है चैरिटी बिगिंस एट होम, काम अपने घर से शुरू करिए। तो हम लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे, विधायक फंड को समाप्त करेंगे, सेवा प्राप्त करने का जनता का अधिकार है, उसके लिए कानून बनाएंगे और इसके साथ साथ जो राज्य सरकार में क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के जो भी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उनको भी सालाना अब अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। इसके बारे में भी हमने निर्णय ले लिया है। सर, आज विधान परिषद में जो विधान परिषद ने मांग की मूलभूत सुविधाओं को ले जाने के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया। नहीं, वो प्रश्न गलत था। हम लोगों ने, उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा और मैंने भी कह दिया कि ये उचित नहीं है, वो बात वहीं समाप्त हो गई। और ऐसा किसी को भी हम अपने पैतृक गाँव के बारे में विकास करें संभव नहीं। और देखिए, जो संविधान में एक बराबरी का जो अधिकार है, उसका भी इससे उल्लंघन होता है। इसलिए बात कहाँ से आई? कोई विधान परिषद की कमेटी थी, कभी बहुत पहले उन लोगों ने बैठ करके कुछ जानकारी मांगी माननीय विधान परिषद के सदस्यों से कि अपने अपने गांव के बारे में अगर कुछ काम आपको लगता है कराना चाहिए, उसकी सूचना दीजिए और विभागों से इसको टेकअप किया जाएगा। वहाँ से बात जो हम लोगों ने समझा वो ठीक नहीं है, इसलिए बात वहीं समाप्त हुई। सर, ये लगा कि हाँ सीबीआई छापा तो साबित कर दिया घोटाला, सीबीआई छापा। अब इसमें साबित करने के लिए कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा है। एक से एक सिर्फ घोटाले हो रहे हैं और पता नहीं केंद्र सरकार जेपीसी से क्यों भाग रही है। सीबीआई जांच, वो सीबीआई की जांच तो अपनी जगह पर है, सीबीआई की जांच हो रही वो एक अलग विषय है, सुप्रीम कोर्ट में मामला देखा जा रहा वो एक अलग विषय है। लेकिन संयुक्त संसदीय समिति से जांच करके अब तक जितनी बातें सामने आई उन सब चीज़ों पर अगर जांच पड़ताल हो तो इसमें क्या ऐतराज की बात है? ये बात मेरी समझ से परे। लोग कह रहे हैं पीएससी देखेगी, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो जो सीएजी ने कुछ कहा है उसी पक्ष को देख सकती है ना, और जेपीसी का तो दायरा व्यापक होगा। उससे अलग भी बहुत सारी बातें आई है, बहुत सारी बातें सार्वजनिक हुई हैं, टेप आदि में बहुत सारी बातें आई, बहुत तरह की बातें आई हैं ना। उसके बाद अनेक प्रकार के तथ्य सामने आए। तो उन सब चीज़ों के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग संपूर्ण विपक्ष की है, चाहे वो वामपंथी दलों के लोग हों या एनडीए संबंधित हों या अन्य दल हों, सब लोगों की ये कॉमन मांग है। और अगर वो मांग मान लेते हैं तो सदन की कार्यवाही भी चलती और वहाँ और विषयों पर भी चर्चा होती। लेकिन सरकार की हठधर्मिता है और ऐसा नहीं करने से जनता के मन में ये बात और गहराई से बैठ रही है कि दाल में कुछ काला। लेकिन सर जांच 2001 तक चला गया है सर। जाए ना, तुम्हें क्या दिक्कत है? जांच है, जहाँ तक पीछे जाए तो क्या।
इसमें कोई बुराई नहीं है। जांच का दायरा जहां तक पीछे जाए, इसमें क्या ऐतराज की बात हो सकती है? जांच से सच्चाई सामने आना चाहिए ना। चाहे जब से क्या हुआ, जब से होना चाहिए, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। सर, संपत्ति का ब्यौरा के लिए कानून बनेगा या स्वेच्छा से लोग देंगे? नहीं, इसके लिए कानून बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो ये वैसे भी तो देना है। संपत्ति का ब्यौरा हम लोग देंगे, हर वर्ष देंगे, ताकि और वो वेबसाइट पर जाएगा, सार्वजनिक होगा, ताकि लोग उसको नहीं, ये देख नियम सकें, बनेगा जान क्या ये स्वेच्छा सकें। से? और आदेश दे दिया, इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं। जो भी नियम के बारे में और जिस तरह से घोषणा की जाएगी, और हमने कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेट है, जो चुनाव में उम्मीदवारी के वक्त जिस प्रकार से, यानी वो विस्तृत है, उसी फॉर्मेट में हम दिया करें, सार्वजनिक होगा। और ये बात हमने कही है कि अब ये राज्य सरकार में जितने कार्यरत अधिकारी हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उनको भी इस प्रकार का संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। सर